एक प्रेम प्रसंग के मामले में 8 महीने बाद एक प्रेमिका का नरकंकाल जंगल से मिला है और इस पूरे कहानी में 28 संलिप्त पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, वह भी एक साथ। झारखंड में पुलिस कार्रवाई की इतनी बड़ी तस्वीर आज तक आपने नहीं देखी होगी और इस कहानी में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से अब झारखंड राज्य के भीतर पुलिस से आम जनों का विश्वास उठता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अगर किसी के पास पैसा है तो चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी हो, इस पुलिस कार्रवाई से बच निकलता है। बोकारो से सामने आई यह कहानी सिर्फ एक प्रेम हत्या का खुलासा नहीं, बल्कि पुलिस सिस्टम की बड़ी नाकामी और कथित मिलीभगत की परतें भी खोलती नजर आ रही है। पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के खूंटाडीह गांव की 18 वर्षीय पुष्पा महतो 21 जुलाई 2025 को यानी आज से 8 महीने पहले चास कॉलेज में नामांकन के लिए घर से निकली नहीं थी, बल्कि अपने प्रेमी के कहने पर वो बुलाई गई थी, लेकिन वह वापस नहीं लौटी। परिवार, खासकर मां रेखा देवी, शुरू से ही गांव के ही दिनेश कुमार महतो पर शक जताती रही। ये दिनेश कुमार महतो उसी के गांव का रहने वाला आशिक था और पुलिस अधिकारियों से लगातार इसकी मां गुहार लगाती रही कि वही उनकी बेटी के गायब होने के पीछे का सबसे बड़ा आरोपी है। आरोप है कि थाना स्तर पर इस शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया, उल्टा परिवार को महीनों तक थाने और अधिकारियों के चक्कर लगवाए गए। जरा सोचिए कि जिस मां की एक 18 वर्षीय बेटी गायब है, अपहरण की शिकायत उस थाने में दी गई है और वो महीनों चक्कर काट रही है। झारखंड के ये सस्पेंड नालायक लापरवाह पुलिस उसके साथ कैसी बर्ताव करते होंगे। जरा सोच करके देखिए कि 8 महीने के बाद नरकंकाल मिला है इनको, वह भी इनके कहने पर, तो ये कितने बड़े लापरवाह थे। इस बीच समय गुजरता गया और एक मां अपनी बेटी की तलाश में दर दर भटकती रही, लेकिन पुलिस या जांच में वह तेजी नहीं दिखी जिसकी इस मामले में जरूरत थी। करीब 8 महीने बाद मामले ने सनसनीखेज मोड़ लिया, जब हाईकोर्ट की सख्ती, वरिष्ठ अधिकारियों के दखल और एसआईटी जांच के बाद पुलिस मुख्य आरोपी दिनेश कुमार महतो को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है। यानी कि इतना सख्ती से पूछने के लिए 8 महीने लग गए और इसमें कोर्ट का इंटरफेरेंस भी हो गया। सख्ती से हुई पूछताछ में आरोपी टूट गया और उसने कबूल किया कि पुष्पा उस पर शादी का दबाव बना रही थी और यह प्रेम प्रसंग का मामला पिछले कई सालों से चल रहा था। इस दबाव से छुटकारा पाने के लिए उसने 21 जुलाई को ही कॉलेज के पास सुनसान इलाके में जंगल में ले जाकर के चाकू से उसकी हत्या कर दी और शव को एक जंगल के झाड़ियों में ले जाकर के छिपा दिया। हम दिनेश महतो को उठा के पूछताछ के लिए लाए थे। जब पूछताछ किया गया तो डिटेल में उससे, तो जब उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग किया गया अलग अलग एविडेंस के आधार पे, तो उन्होंने अपना क्राइम कन्फेस किया और बताया कि जो है ये जो लड़की थी, जो गायक थी पुष्पा कुमारी, उनके साथ उनका अफेयर चल रहा था और लड़की उनके साथ शादी करना चाहती थी और उसके लिए उनका कहना है कि वो उन पर दबाव बना रही थी। हालांकि ये लड़की दबाव बना रही थी या लड़का उसकी नई शादी होने से जो है परेशान था, ये दोनों में से क्या कारण है वो मुझे लगता है और डिटेल जैसे जैसे आएगी तब क्लियर होगा। बट लड़के ने ऐसा बताया है और उसी उसमें उसने जो है लड़की को हटाने का प्लान किया और उस क्रम में जब लड़की अपना चास कॉलेज में एडमिशन के लिए गई थी उस दिन, जिस दिन घटना हुई 21 जुलाई की ये बात है, और वहाँ पर उसको पता चला तो पीछे से वो गया और उसको बहला फुसलाकर वो अलग जगह पे ले गया। पीछे अबैंडन्ड जंगल है, वहाँ पर ले गया। वहाँ पर मौका देखकर, अकेला देखकर उसने उसको चाकू से हमला करके उसकी हत्या कर दी। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने जंगल से नरकंकाल, 19 हड्डियों के टुकड़े, मृतका के कपड़े, बाल और हत्या में इस्तेमाल चाकू अब जाकर के बरामद किया है। इस बरामदगी ने पूरे बोकारो को झकझोर दिया है और एक मां की आखिरी उम्मीद भी अब टूट गई। अब फोरेंसिक टीम ही यह तय करेगी कि बरामद कंकाल पुष्पा का ही है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन घटनास्थल से मिले सबूत इस जघन्य हत्या की भयावहता को साफ बयां कर रहे हैं। इस कहानी का एक और पहलू है
और ज्यादा गंभीर पहलू है, जिसमें पुलिस की कथित लापरवाही और सिस्टम फेलियर का एक बड़ा फिगर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये पुलिस नहीं बल्कि अपराधी के तौर पर काम करते हैं। जब इनकी कार्यशैली अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये थाने में बैठे पुलिस नहीं है, ये वो पुलिस हैं जो सरकार के खजाने से पैसे चुराते हैं। झारखंड में एक तरफ ट्रेजरी घोटाला चल रहा है और दूसरी तरफ बोकारो से आई 28 पुलिस कर्मियों का सस्पेंशन ऑर्डर ये सवाल खड़ा करता है कि झारखंड में पुलिस है ही नहीं। जांच में सामने आया कि पिंडरा जोरा थाना के कई पुलिसकर्मी जानबूझकर केस को कमजोर कर रहे थे, आरोपी तक पहुंचने में देरी कर रहे थे और परिवार की शिकायतों को नजरअंदाज कर रहे थे। पता ये सब क्यों हो रहा था? जब एक मां इस ऐसे जघन्य अपराध को लेकर के निशानदेही और किसी को आरोपी कह रही है तो उसे पूछताछ न करना, इसका मतलब है कि पुलिस थाने में रेगुलर पैसे पहुंच रहे हैं। परिवार का आरोप है कि 8 महीने तक पुलिस ने आरोपी पर हाथ डालने के बजाय उसी के घर वालों को ही परेशान किया। मेरा मेहमान लोग को घुसा रहे और मेरा मेहमान लोग को मारपीट कर रहे, दबाव बनाया और कुछ स्तर पर पैसों की लेन देन की बातें भी सामने आई। यही वजह है कि जब एसआईटी की टीम गठित हुई तब जाकर के सच्चाई सामने आ गई, तो विभाग को कड़ा कदम उठाना पड़ा और एक साथ 28 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। इनमें सब इंस्पेक्टर, एसआई, हवलदार, दरोगा, सिपाही तक भी शामिल हैं। यह कार्रवाई सिर्फ एक विभागीय फैसला नहीं बल्कि इस बात का संकेत है कि थाना स्तर पर कहीं ना कहीं गंभीर चूक, संवेदनहीनता या मिलीभगत शामिल है। पूरे मामले ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जब मां शुरू से ही आरोपी का नाम बता रही थी तो पुलिस ने तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं की? आखिरकार 8 महीने तक जांच किस दिशा में चल रही थी? क्या आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही थी? क्या हाईकोर्ट की फटकार के बिना यह सच कभी सामने नहीं आता? तो सवाल है कि आखिरकार थाने और इन पुलिसकर्मियों की वेतन क्यों अलॉट की गई है? आखिरकार इनकी नियुक्ति क्यों हुई है? अगर सारा काम इस राज्य में हाईकोर्ट के दिशा निर्देश पर ही होगा तो इन सारे पुलिस अधिकारियों को हटा दिया जाए, जिस पर राज्य सरकार का एक बड़ा हिस्सा रेवेन्यू के तौर पर खर्च होता है। बोकारो की यह घटना अब सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं रही बल्कि झारखंड की पुलिसिंग व्यवस्था पर गंभीर सवाल बन गई है। एक बेटी की हत्या, एक मां का 8 महीने का लंबा संघर्ष और पुलिस की कथित बेजोड़ लापरवाही, इन सब ने मिलकर इस केस को राज्य की सबसे सनसनीखेज और शर्मनाक घटनाओं में ला खड़ा किया है। अब एक एंगल यह है कि पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है, सस्पेंशन ऑर्डर मिला है। सस्पेंशन ऑर्डर मींस कुछ दिन के बाद आपको फिर से काम पर रख लिया जाएगा। अब बताइए कि जिस तरीके से एक मां के ममता के साथ खिलवाड़ किया गया, जिस तरीके से एक जघन्य अपराध के साथ खिलवाड़ किया गया, एक केस को हल्का करने के लिए इन्होंने मनमौजी कानून को ताक में रख करके इस तरीके के घटना को अंजाम दिया। क्या उसके साथ सिर्फ निलंबन ऑर्डर सही है या फिर इन पुलिसकर्मियों को कोई और सजा मिलनी चाहिए? आप कमेंट करके मुझे बताएं। जोहार।